जी, सर्वप्रथम समाज के आईना के स्वरूप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है 60-40 न्याय चलतो आंदोलन जो लगातार चल रहा था, जो आखिरकार सच को कबूल किए 9 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय चलती सदन के दौरान। और साथ ही साथ हम लोग का आंदोलन जो लगातार शुरू से जो मांग रहा है, जो हम लोग 19 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम जी को जो लिखित रूप से मांग पत्र में भी 7वां मांग के रूप में एक कड़ा नक्सल विरोधी कानून का मांग कर रहे थे, और वो मांग को पूरा करते हुए जो एक विधेयक लाया है भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय को उद्देश्य को लेकर के झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023, ये दोनों संबंध में वार्तालाप करने के उद्देश्य से तो सर्वप्रथम हम 60-40 न्याय चलतों का जो आंदोलन है उससे हम शुरुआत करते हैं। जिस आप लोग तमाम मीडिया बंधु जानते हैं और आप लोग के माध्यम से पूरे झारखंड के जन जन तक पहुंच चुका है कि पिछले लगातार 9 महीनों जो 3 मौसम बदल गया, तब से हम लोग लगातार कई स्वरूप में हम लोग जो डिजिटली फिजिकली आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक सफल बनाए और लगातार आंदोलन के परिणाम हम लोग पे कई आरोप प्रत्यारोप लगते गया। उसके बाद 9 महीने के बाद अंततः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मानसून सत्र के अंतिम दिन चलती सदन के दौरान समापन भाषण के समय अंततगतवा अपना ऑन कैमरा के सामने अपना चुप्पी तोड़े और कबूल किए सच को। और उन्होंने माना कि राज्य के अंदर जितने भी नियुक्ति हो रही है, चाहे वो सीजीएल की बात करें, पीजीटी की बात करें, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करें, उत्पाद सिपाही की बात करें, जूनियर इंजीनियर के अलावा अन्य तमाम जितने भी सरकारी नियुक्ति हो रही है, वो सारे के सारे नियुक्ति 60-40 नीति के तहत हो रही है। लेकिन आज इन्होंने सच को स्वीकार किया है, लेकिन 60-40 को समापन नहीं किया है। लेकिन जैसा कि हम लोग शुरू से दृढ़ संकल्पित हैं और अपना बाल भी नहीं कटवा रहे हैं, और हम लोग प्रण लिए हैं, संकल्पित लिए हैं कि जब तक 60-40 वापस नहीं होगा तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और जैसा कि आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम लोग पूर्व ही ऐलान किए थे, कई आंदोलन को सफल बनाने के बाद 72 विधायकों का समर्थन प्राप्त दस्तावेज को माननीय स्पीकर महोदय को सौंपते हुए कि इस मानसून सत्र में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। इस मानसून सत्र पे हम लोग जो है कि धैर्यता और अनुशासन का पालन देंगे। चूँकि 72 विधायक समेत 42 का सत्ता पक्ष का विधायक लिख के दे ही दिया है, तो कानून तो बनना तय है। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग फिर निराश हुए, धांधली का काम करते हैं वो लोग, कहीं न कहीं उन लोग को बचाने के लिए मित्र और रिश्तेदार का बचाव का या इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसको संशोधन नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों पे जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसको जो है कि कानून के तहत संरक्षण मिलेगा। अगर इसी विधेयक का पेज नंबर 6 का कंडिका 11 का 2 का हम बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षा और परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रों से संबंधित कोई भी अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो उसको प्रसारित करने वाले संस्था, प्रबंधन संस्था या कोई भी मीडिया संस्था उसको आवाज़ उठाते हैं तो वो दंडनीय के भागीदारी होंगे, स्वयं दंडनीय के भागीदारी होंगे। अब बताइए, हम परीक्षा लिखेंगे, मान लिया हम इतिहास के छात्र हैं और हम वहाँ देख रहे हैं कि मेरा 6 क्वेश्चन अंदर में गलत था, उसको बाहर आके हम बोल नहीं सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं, अगर सिद्ध करने वाला आयोग, सिद्ध करने वाला सत्ता में बैठे जो है कि मठाधीश लोग अगर मेरा आरोप को गलत साबित करेंगे और मेरे ऊपर आरोप दाखिल होगा तो पेज नंबर 8 का कंडिका 13(1) के तहत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी परीक्षार्थी के ऊपर अगर इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और उस पर जो है कि आरोप दाखिल होता है तो आरोप दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 साल तक जो है कि उसको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आरोप सही साबित होता है तो 10 साल तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं से बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। और अगर वही छात्र पुनः दूसरा परीक्षा में उसके ऊपर आरोप पत्र दाखिल होता है तो 10 साल तक जो है कि उसको जो है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और
अगर वह सिद्ध होता है तो उसको आजीवन उसको किसी भी प्रकार का परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और जिसके ऊपर इस अधिनियम के तहत जो दोषीदार होंगे उस पर FIR करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कि जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यह इस अधिनियम पे साफ साफ लिखा हुआ है 23 का 1 का क और ख में, जिसका पेज नंबर 12 में उल्लेख है। और किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए कोई भी वरीय अधिकारी का, कोई भी अन्वेषक अधिकारी का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। अगर हम ये तमाम बिंदुओं पर अगर संशोधन नहीं कराते हैं तो आने वाले दिनों पे यह विधेयक जो दलील दिया जा रहा है कि यह भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम और निवारण के उद्देश्य से लाया गया है, यह कहीं ना कहीं आने वाले दिनों पे युवा विरोधी विधेयक साबित होगा, छात्र विरोधी साबित होगा और लोकतंत्र विरोधी भी साबित होगा। क्योंकि लोकतंत्र अगर खड़ा हुआ है तो 4 स्तंभ पे खड़ा हुआ है, जिसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ जो है कि मीडिया है। और उस मीडिया के भी प्रसारित करने वाले अधिकार को भी इसमें हनन किया जा रहा है। उसको 10 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है कि आगे आंदोलन को बुलंद करने के लिए 8 अगस्त यानी झारखंड आंदोलन के मसीहा निर्मल दा के पुण्य तिथि के अवसर पर अपने तमाम आवाज़ों को बुलंद करते हुए संपूर्ण झारखंड प्रदेश में जो है कि हम लोग अपना प्रतिक्रिया एक्टिविटी करने का काम करेंगे, जिसमें 5 परगना क्षेत्र जो निर्मल दा का जन्म स्थान है वहाँ सिल्ली में हम लोग बहुत बड़ा भव्य मल्यार्पण का कार्यक्रम के तहत इस तमाम बातों का आवाज़ बुलंद करेंगे। और एक बनता चौक है, वहाँ पे 11 बजे पूरे जड़ियात से आने वाले, पूरे जो है कि बारिंदा तरफ से आने वाले, राह तरफ से आने वाले सभी को एकजुट होंगे और वहाँ से सिल्ली की ओर पूरा जाएंगे। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.